बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर 1 इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का क़याम। आज हम उसमें टॉपिक जो पढ़ेंगे वो है तहरीक खिलाफत। तहरीक खिलाफत का आगाज़ बरसग़ीर में 1919 में हुआ। इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री मैं आपको बता देता हूँ कि खिलाफत है क्या। हुज़ूर अलैहिस्सलाम के इस दुनिया से पर्दा फरमा जाने के बाद इस्लाम का जो निज़ाम चला था वो खिलाफत की शक्ल में चला था। जो सबसे पहले खलीफा थे उनका नाम था हज़रत अबू बकर सिद्दीक़। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और उनके बाद हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और चौथे और आखिरी जो खलीफा थे इस सीरीज़ के, जिसको खिलाफत राशिदा कहा जाता है, उसमें हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे। और इससे पहले की अगर बात की जाए तो खिलाफत का आगाज़ उसी वक्त हो गया था जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया था। अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से कहा, फरमाया कि मैं अपना एक खलीफा बनाना चाहता हूँ, ज़मीन पर अपना नाइब बनाना चाहता हूँ। तो उन्होंने अपने इल्म के मुताबिक अल्लाह ताला से अर्ज़ की कि या अल्लाह, जिस मखलूक को आप बनाना चाहते हैं ये ज़मीन पर जा कर के दंगा करेगा, फ़साद करेगा, खून रेज़ी करेगा और झगड़ा करेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि फ़रिश्तों, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। तो इंसान को तख्लीक करना, ज़मीन पर भेजना, खिलाफत का आगाज़ तो उसी वक्त हो चुका था जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बतौर नबी और पहले इंसान के तौर पर ज़मीन पर भेजा गया। और हमारा जो खिलाफत का सिलसिला है वो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात से मुताल्लिक़ है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। खिलाफत जो थी ये चलते चलते 1857 के बाद जो थी वो तुर्की में पहुँच गई। ये जो ममालिक आज आपको आज़ाद नज़र आते हैं, इस्लामी ममालिक, तो ये सारे के सारे उस वक्त जो थे ये तुर्की के अंडर हुआ करते थे। और आपका जितना भी सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल एशिया में आपके ममालिक आ जाते हैं, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ये जितने भी ममालिक आते हैं सेंट्रल एशिया, आपका अफ्रीका और सऊदी अरब जो हैं, सऊदी अरब का जो पुराना नाम था ये हजाज़ मुक़द्दस कहलाता था, ये मक्का और मदीना आपका, ये सारे के सारे तुर्की के अंडर हुआ करते थे। अब तो तुर्की की सरहदें जो हैं वो बहुत हद तक सिमट चुकी हैं। तुर्की बहुत फैला हुआ था और तमाम ममालिक ज़ेर नगी थे, इस्लामी ममालिक तुर्की के। और तुर्की के अंदर जो खलीफा था, आखिरी खलीफा जब तहरीक खिलाफत शुरू की गई, उसका नाम खलीफा अब्दुल मजीद हुआ करता था। खुतबे में उसका, जुमे के खुतबे में नाम लिया जाता था और बहुत इज़्ज़त, अदब और एहतराम किया जाता था। क्यों? हमारे जहन में वही कॉन्सेप्ट मौजूद था। कॉन्सेप्ट क्या? वही जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम के पर्दा फरमा जाने के बाद खिलाफत हज़रत उमर फ़ारूक को दी गई थी। तो उस निस्बत के हवाले से हम खलीफा, ख़ास की एक्टिविटीज़ बेशक इस्लाम के ख़िलाफ़ भी हों थोड़ी बहुत, तो हम उसका एहतराम बेहद किया करते थे। तो ये इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री थी। अब इसको स्टार्ट करते हैं कि तहरीक खिलाफत की बरसग़ीर में ज़रूरत क्यों पेश आई। जंग अज़ीम जब शुरू हुई है 1914 में, तो इसमें दो ग्रुप्स थे। दुनिया दो धड़ों में तकसीम हो गई थी। ग्रुप ए के अंदर जो था वो अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और रशिया थे। ग्रुप बी के अंदर जर्मनी, तुर्की और ऑस्ट्रिया थे। याद रहे, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया नहीं। यूरोप का एक छोटा सा मुल्क है, जितना हमारा कराची है तकरीबन इतना ही ये मुल्क है ऑस्ट्रिया। तो ये दो ग्रुप, दो धड़े थे। जर्मनी एक मजबूत मुल्क था ग्रुप बी का, और तुर्की जो था ये इस कदर तो मजबूत नहीं था जिस कदर ग्रुप ए था, लेकिन इसकी सरहदें बहुत ज़्यादा फैली हुई थी और काफ़ी बड़ा मुल्क था। अब हुआ क्या? हमारी बरसग़ीर के रहने वाले मुसलमानों की जज्बाती वाबस्तगी थी तुर्की के साथ, और दूसरी तरफ हमारा आका कौन? बरतानिया, वो भी जंग अज़ीम अव्वल में शामिल था। अब किसी का तो हमने साथ देना था, या तो अपने आका का साथ देते या फिर अपने भाई का साथ देते, तुर्की का साथ देते, खलीफा का साथ देते। तो मुसलमान जो है वो दीन के ऊपर कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करता। मुसलमानों ने फ़ैसला किया कि हम साथ देंगे तो तुर्की का साथ देंगे। तो ये तहरीक जो थी 1919 में शुरू की गई। 1914 से लेकर के
1918 तक जंग अजीम अव्वल चलती रही। लाखों की तादाद में लोगों ने अपनी जान से हाथ धोए। हम अपने आका बरतानिया से बारहा जाकर के मिले और अपने खदशात पेश किए। कभी उन्होंने बात सुनी और कभी सुनी अनसुनी कर दी। हमारे खदशात क्या थे? हमारे खदशात ये थे कि कहीं ऐसा ना हो कि ग्रुप ए जो कि मजबूत है, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और रशिया, कहीं ऐसा ना हो कि ग्रुप ए जीत जाए और ग्रुप बी, जर्मनी, तुर्की और ऑस्ट्रिया, इसको शिकस्त हो जाए। तो शिकस्त की शक्ल में कहीं ऐसा ना हो कि तुर्की से खिलाफत के इदारे को ख़त्म कर दिया जाए और हजाज मुक़द्दस के मुक़द्दस मकामात की बेहुरमती की जाए। मुक़द्दस मकामात से मुराद क्या? मक्का और मदीना। और कहीं तुर्की के हिस्से बखरे ना कर दिए जाएं, कहीं डिवाइड ना कर दिए जाए। तो ये हमारे 3 तरह के खदशात थे। तो हमने एक तहरीक का आगाज़ किया। उस तहरीक को कहते हैं तहरीक खिलाफत। अंग्रेज़ों ने हमारे साथ वादा कर लिया, बरतानिया वालों ने हमारे साथ वादा कर लिया कि हम अगर जीत गए तो तुर्की को डिवाइड नहीं करेंगे, अगर हम जीत गए तो आपके खिलाफत के इदारे को ख़त्म नहीं करेंगे, हाँ अगर हम जीत गए तो हम हजाज मुक़द्दस के मुक़द्दस मकामात मक्का और मदीना की हुर्मत का मतलब क्या? इज़्ज़त का, तक़दीस का ख्याल रखेंगे। लेकिन बदकिस्मती से वही हुआ जिसका डर था। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस और रशिया को फतह मिली और शिकस्त हुई तुर्की, जर्मनी और ऑस्ट्रिया की। तो हमने एक तहरीक शुरू की जंग के ख़त्म होने के बाद 1919 में कि अपनी खिलाफत को बचाने के लिए एक तहरीक शुरू की जाए। आज के लिए डियर स्टूडेंट्स इतना ही काफ़ी। इस टॉपिक को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे।